subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. नवंबर का महीना शुरू हो गया है और उसी के साथ साथ इस महीने का पहला हफ्ता खत्म होने आ गया है। तो आइए देखते हैं ऐसी कौन सी खबरें हैं जो इस महीने की न्यूज मेकर्स ऑफ द वीक बन चुकी हैं। बॉलीवुड के लिए नवंबर का महीना एक खुशखबरी के साथ शुरू हुआ। जी हाँ, अमृता राव जो कि अपने हस्बैंड आरजे अनमोल के साथ अपने पहले बेबी को एक्सपेक्ट कर रही थी, उन्होंने 1 नवंबर 2020 को एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। अमृता ने और आरजे अनमोल ने अपने फैंस तक ये खुशखबरी अपने स्पोक्स पर्सन के थ्रू पहुंचाई और उनके स्पोक्स पर्सन ने उनके ऑफिशियल स्टेटमेंट में ये लिखा: अमृता राव एंड आरजे अनमोल वेलकम टू बेबी बॉय दिस मॉर्निंग। बोथ द मदर एंड बेबी आर हेल्दी एंड डूइंग वेल. The family is ecstatic and both Amrita and RJ Anmol thank everyone for their wishes and blessing. अपने बेटे के पैदा होने के 5 दिन बाद अमृता और अनमोल ने अपने फैंस को अपने बेटे की पहली झलक दिखाई और साथ ही साथ उसका नाम भी अनाउंस किया। उन्होंने अपने बेटे का नाम रखा है वीर। अपने सोशल मीडिया के पोस्ट पे अमृता और आरजे ने ये शेयर किया: हेलो वर्ल्ड, मीट आवर सन वीर. He is looking at his first bro fist from you. Seek your blessings, अमृता राव आरजे अनमोल. इस हफ्ते की दूसरी खबर काफी चौंका देने वाली थी। आमिर खान और रीना दत्ता की बेटी ईरा खान ने अपने सोशल मीडिया के थ्रू एक वीडियो शेयर करी। अपनी इस 10 मिनट की वीडियो में ईरा ने अपने क्लिनिकल डिप्रेशन के बारे में, अपने ऊपर हुए सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में और अपने मम्मी डैडी के डिवोर्स के बारे में बताया है। ईरा ने वीडियो के स्टार्टिंग में आमिर खान की बेटी होने के प्रिविलेजेस के बारे में बात की और कहा: I never spoke to anyone about anything because I assumed that my privilege meant I should handle my stuff on my own. Or if there was something bigger, it would make people need a better answer than I don't know. It made me feel like I needed a better answer, and until I had that answer, my feelings weren't something I should bother anyone else with. No problem was big enough to ponder too long about. What would anyone do? I had everything. What would anyone say? I had said it all. इसके बाद में ईरा ने आगे बढ़ते हुए अपने ऊपर हुए सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में भी बात की और ये भी कहा कि उन्होंने अपनी मम्मी डैडी को एक ईमेल के जरिए अपने ऊपर हुए सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में बताया। When I was 14, I was sexually abused. That was a slightly odd situation in the sense that I didn't know whether the person knew what they were doing. I sort of knew them. It wasn't happening every day. It took me about a year to be sure that they knew what they were doing, and that's what they were doing. I immediately wrote my parents an email and got myself out of that situation. उसके बाद में ईरा ने अपने मम्मी डैडी जो कि आमिर खान और रीना दत्ता हैं, उनके डिवोर्स के बारे में बताया और ये भी कहा कि किस तरह से उनके डिवोर्स से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। When I was small, my parents got divorced, but that didn't seem like something that would traumatize me because my parents' divorce was amicable. They are friends. The whole family is still friends. We're not a broken family by any means. इस हफ्ते की तीसरी बड़ी खबर आयुष्मान खुराना के बारे में है। आयुष्मान खुराना जो कि अपनी अगली फिल्म चंडीगढ़ करे आशिकी की शूटिंग अपने होम टाउन चंडीगढ़ में कर रहे हैं, वो अपनी फैमिली के साथ नहीं रह रहे। जी हाँ, आयुष्मान ने एक होटल में चेक इन करा हुआ है और आयुष्मान अपने परिवार वालों के साथ नहीं रहकर बल्कि एक होटल में रह रहे हैं। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आयुष्मान ने अपने फैंस के सामने एक एग्जाम्पल रखते हुए अपने स्टेटमेंट में बताया कि उन्होंने ये कदम क्यों उठाया। अपने परिवार वालों की सेफ्टी के लिए और कोरोना वायरस के चलते आयुष्मान ने ये स्टेप डिसाइड किया और उन्होंने अपने परिवार वालों से अलग रहकर एक होटल में चेक इन किया है। आयुष्मान ने ये भी बताया कि सेट्स पे काफ़ी लोगों का आना जाना होता है और कोरोना वायरस के चलते वो नहीं चाहते थे अपने परिवार वालों को किसी भी तरह की परेशानी में डालना। इसी वजह से आयुष्मान ने एक होटल में चेक इन किया हुआ है और वहीं से वो रोज़ अपनी सेट्स पे जाते हैं, शूटिंग करते हैं और रिटर्न आके रहते हैं। आयुष्मान ने अपने स्टेटमेंट में ये कहा है: I have been extremely cautious through the pandemic and taken every possible step to not catch the virus and protect my family. My wife and my 2 young kids can never come in harm's way because of me. With me starting to work, our parents in Chandigarh too should be safe at all times. Though I want to contribute to restart the industry, I also want to safeguard my family from the virus. Following this, I have checked into a hotel along with the entire production team. We are all staying there till the end of the shoot. Whenever I go to meet my family now, we are maintaining social distance and also wearing a mask. It feels odd, but it is an important security step. I'm also getting tested at regular intervals through the shoot to keep checking on my health. Staying at a hotel helps me protect my family and the crew members because we have all tried to create a bio bubble.
Once the shoot is complete, I will catch up on the lost time with my family and I'm really looking forward to it. आगे चलते हुए आयुष्मान ने ये भी बताया कि प्रोडक्शन हाउस किस तरह की प्रिकॉशंस ले रहा है और किस तरह टाइमली टेस्ट कंडक्ट हो रहे हैं. The production team has done a good job in ensuring that a set is a safe workplace for everyone. We are shooting in extraordinary circumstances that no one has ever seen before, and our production team has really left no stone unturned to ensure we're all safe and healthy. इस हफ्ते की चौथी बड़ी खबर दीपिका पादुकोण और उनकी एक्स मैनेजर करिश्मा प्रकाश के बारे में है. दीपिका की एक्स मैनेजर करिश्मा प्रकाश, जो कि क्वान कंपनी में काम करती थी, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया था क्वान कंपनी में, और क्वान कंपनी के सीईओ विजय सुब्रमण्यम ने अपने स्टेटमेंट के जरिए लोगों को ये बताया कि करिश्मा का दीपिका पादुकोण से और क्वान कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, और उनका बाकी जितने भी सेलिब्रिटीज क्वान मैनेज करती है उनसे भी कुछ लेना देना नहीं है. अपने स्टेटमेंट में विजय सुब्रमण्यम ने ये कंफर्म किया कि करिश्मा ने अपना रेजिग्नेशन कंपनी को दे दिया है, और इसके आगे एनसीबी की जितनी भी जांच पड़ताल है ड्रग्स के मैटर से रिलेटेड, उसमें करिश्मा एज एन इंडिविजुअल डील करेगी और कंपनी का करिश्मा से और ड्रग्स के मामले से कुछ लेना देना नहीं है. मिस्टर विजय सुब्रमण्यम ने अपने स्टेटमेंट में कहा है, करिश्मा प्रकाश टेंडर्ड हर रेजिग्नेशन ऑन 21st of October with immediate effect and it was accepted. She now has nothing to do with Kwon or with any of the artists that the agency represents, including Deepika Padukone. The ongoing investigations are on Karishma Prakash as an individual. We would request media houses and reporters to incorporate this fact while reporting this issue. Vijay Subramaniam, co-founder and CEO of Kwon. इस हफ्ते की पांचवी बड़ी खबर काफी दुखद खबर थी. बॉलीवुड एक्टर फराज खान, जो कि कई दिनों से बैंगलोर के हॉस्पिटल में अपने ब्रेन इन्फेक्शन और निमोनिया से जूझ रहे थे, वो भगवान को प्यारे हो गए. सलमान खान ने भी फराज को काफ़ी मदद की थी, उनके मेडिकल बिल्स पे किए थे, और डॉक्टर्स की कई कोशिश के बावजूद डॉक्टर्स फराज को बचा नहीं पाए, और 4 नवंबर 2020 को फराज की मृत्यु हो गई. पूजा भट्ट ने ये खबर लोगों तक पहुंचाई अपने सोशल मीडिया पोस्ट के थ्रू, और फराज की फैमिली को कंडोलेंसेस भी दी है. पूजा ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है, With a heavy heart I break the news that Faraz Khan has left us for what I believe is a better place. Gratitude to all for your help and good wishes when he needed it the most. Please keep his family in your thoughts and prayers. The void he has left behind will be impossible to fill. इस हफ्ते की छठी बड़ी खबर नीतू कपूर और ऋषि कपूर के बारे में. नीतू कपूर ने इस साल ऋषि कपूर को बहुत मिस किया अपने करवा चौथ के मौके पर, और इसी वजह से कपूर फैमिली इस साल करवा चौथ के मौके पर एक साथ आई और सब ने मिलकर एक साथ डिनर किया. नीतू ने ऋषि कपूर को याद करते हुए अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे पूरे परिवार की फोटो शेयर करी और ऋषि कपूर के लिए एक छोटा सा प्यारा सा इमोशनल वीडियो लिखा. करवा चौथ विद फैमिली, मिस यू कपूर साहब. इस हफ्ते की 7वीं बड़ी खबर ऋषि कपूर और उनके बेटे रणबीर कपूर के बारे में. खबरों के मुताबिक ऋषि कपूर की आखिरी इच्छा थी कि वो अपने बेटे रणबीर कपूर के साथ एक फिल्म करें. गुजराती फिल्म चल जीवी लइए के प्रोड्यूसर, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में ये बात कंफर्म की है कि उन्होंने ऋषि कपूर को अप्रोच किया था इस गुजराती फिल्म के रीमेक के लिए, और ऋषि ने एग्री किया था कि वो अपने बेटे रणबीर कपूर के साथ ये फिल्म करेंगे, क्योंकि ये फिल्म एक फादर डॉटर डुओ के बारे में है. अपने स्टेटमेंट में फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं उन्होंने कंफर्म किया और बताया, यस वी वर प्लानिंग टू कास्ट ऋषि सर एंड रणबीर कपूर इन द हिंदी रीमेक. We initiated talks with Rishi's manager in March, just before the lockdown, but everything went on a back burner due to the pandemic. It would have been a great casting count. Viewers would have surely connected with the casting and the storyline more so when they would have seen both of them playing father and son. Not just viewers, even Rishi sir and Ranbir would have also been able to relate with the storyline. तो ये थी इस हफ्ते की 7 बड़ी खबरें. और खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया फोरम्स के साथ. This is Priyanka Chauhan signing off for India Forums, Mumbai. Hey guys, check out our revamped website at www.indiaforums.com to get your daily dose of entertainment.